मैगी वाली बहू। हर घर की अपनी एक कहानी होती है, किसी की रामायण, किसी की महाभारत। पर शर्मा जी के घर की कहानी है मैगी महाभारत, जहाँ रसोई की रानी सिर्फ एक ही व्यंजन पर राज करती है, मैगी। और परिवार का हर सदस्य सोचता है, ये मैगी आखिर कब तक। चलिए देखते हैं आज सुबह शर्मा परिवार में क्या मसाला लगता है। सुबह की शुरुआत। रसोई में बहू प्रिया सीटी बजाती हुई पैन में मैगी डाल रही है। मसाला पैकेट की खनक, उबलते पानी की आवाज, सास सीढ़ियों से नीचे आती है। रसोई से आती खुशबू सूंघकर रुक जाती है। सास आंखें मूंदकर खुशबू सूंघते हुए फिर अचानक आंखें खोलकर, नहीं नहीं, ये तो मैगी की खुशबू है। बेटा रमेश, उठो, आज भी मैगी है। पति रमेश बेडरूम से हाथ में चाय का कप लिए बाहर आते हुए, माँ, प्रिया को मैगी बनाने दो, कम से कम वो खुश है। सास खुश है? रमेश, पूरे महीने से हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम सिर्फ मैगी। अब तो हमारे घर के चूल्हे को मैगी बर्नर कहा जाने लगा है। पड़ोस वाली बुआ जी पूछती हैं, शर्मा जी, आपके घर से हर समय वही वाली खुशबू क्यों आती है? बहू प्रिया मैगी पलटते हुए मुस्कुराकर, माँ जी, आज ब्रेकफास्ट में मैगी, दोपहर में आपके लिए थोड़ी और स्पेशल मैगी। सास माथा पकड़कर, हे भगवान, स्पेशल मैगी भी कोई चीज होती है? और परेशानियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी सुबह मोहल्ले की सबसे तेज जुबान वाली बुआ जी अपनी दो सहेलियों के साथ शर्मा जी के घर की खबर लेने पहुंच गईं। अब देखिए कैसे सास को मोहल्ले वालों के सामने मैगी वाली सास कहलाने से बचने का नाटक करना पड़ता है। दरवाजे की घंटी बजती है। सास दरवाजा खोलती है। सामने बुआ जी चश्मा लगाए, हाथ में चाय की प्लेट लिए, और उनके पीछे दो पड़ोसने झटकेदार कौड़ी और लच्छो बहन। बुआ जी घर में घुसते ही रसोई की तरफ नाक उठाकर सूंघते हुए, हाँ हाँ, वही, शर्मा जी, आज फिर वही खुशबू। बोलो, कौन सा नया कार्यक्रम है? जन्मदिन, सालगिरह, या फिर आंखें सिकोड़कर कोई पूजा पाठ? सास घबराकर, नहीं नहीं बुआ जी, बस वो प्रिया आजकल थोड़ी सी मैगी ट्राई कर रही है, नई रेसिपी है, बस वो। लच्छो बहन आगे बढ़कर, अरे शर्मा जी, हम तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। कल रात 10:30 बजे आपकी रसोई से सीटी बजी। मैंने सोचा कोई बड़ी गलती हो गई। पता चला बहू मैगी बना रही थी, कौड़ी देवी। और परसों रात 2 बजे मैं तो डर गई, सोचा कोई चोर लालटेन लेकर आपकी खिड़की तक गई। वहां बहू सर पर दुपट्टा लपेटे आधी नींद में मैगी उबाल रही थी। बुआ जी हंसते हुए, शर्मा जी, सच बोलो, क्या आपके घर में चावल दाल पर प्रतिबंध लग गया है? क्या मैगी वाली कंपनी ने आपके घर को अपना शोरूम बना लिया है? सास गहरी सांस लेकर, बुआ जी, मैगी असल में सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें गेहूं होता है, मसाले होते हैं, अटकते हुए, और बुआ जी आंखें नचाते हुए, हाँ हाँ, और उसमें वो भी होता है जो मोहल्ले वालों की जुबान में चढ़ जाता है। कल आशा दीदी बोल रही थी, अब शर्मा जी के घर से सिर्फ एक ही तरह की खुशबू आती है, आधा पैकेट मसाला, पूरा पैकेट शोर। ससुर जी दरवाजे से आवाज देते हुए, बुआ जी, आप भी क्या बोलती हैं? हमारी बहू ने आजकल की मैगी में शिमला मिर्च डाली है। वो भी क्या, बिल्कुल होटल जैसी। बुआ जी ससुर जी की तरफ मुड़कर, होटल जैसी? अरे शर्मा जी, होटल में जाकर भी अगर मैं मैगी ऑर्डर करूं तो वेटर पूछेगा, बहन जी आप ठीक हैं? ठहाका। इसी बीच रसोई से प्रिया आती है, हाथ में चाय की ट्रे, और ट्रे पर 4 कप चाय के साथ एक प्लेट मैगी भी।
बहू प्रिया मुस्कुराकर, नमस्ते बुआ जी, आपके लिए चाय और साथ में मेरी नई कोशिश पुदीना मैगी ट्राई करेंगी? बुआ जी चाय देखकर राहत की सांस लेते हुए, फिर मैगी देखकर चेहरा बिगाड़ते हुए, बेटा मैंने जिंदगी में कई जगह मैगी खाई है, घर में, हॉस्टल में, ट्रेन में, लेकिन किसी के घर आकर चाय के साथ मैगी, ये तो मैंने पहली बार देखा। प्लेट वापस धकेलते हुए, रहने दो बेटा, मैं व्रत पर हूँ। लच्छोबेन बुआ जी की तरफ मुड़कर फुसफुसाते हुए, बहन व्रत का भरोसा न करो, कल तुमने मेरे घर 2 प्लेट पाव भाजी खाई थी। बुआ जी लच्छोबेन को घूरते हुए, चुप, वो व्रत का ही भोजन था। सास हंसते हंसते आंसू पोंछते हुए, बुआ जी चाय पीजिए, वरना ये मैगी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नैरेटर बुआ जी की टोली तो जैसे तैसे लौट गई, लेकिन शर्मा परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था, क्योंकि उसी दोपहर टेबल पर जो 4 प्लेटें सजीं, उनमें भी वही था, हमेशा वही। देखिए, दोपहर का भोजन, टेबल पर 4 प्लेटें, हर प्लेट में मैगी। ससुर जी चश्मा लगाकर प्लेट के ऊपर झुकते हैं, जैसे कुछ और देखने की उम्मीद कर रहे हों। ससुर जी प्लेट में उंगली डालकर धीमे से, प्रिया बेटा, ये जो आज दोपहर में है, ये भी वही है ना? बहू प्रिया गर्व से, जी पापा जी, आज मैंने इसमें थोड़ी सी पनीर और शिमला मिर्च डाली है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। ससुर जी आह भरकर, बेटा, मैंने रेस्टोरेंट में नहीं, अपनी रसोई में खाना खाया है 35 साल से। वहाँ दाल, चावल, रोटी, सब्जी मिलती है। यहाँ तो खाने की जगह ही मैगी लैंड बन गई है। सास झुंझलाते हुए, और कल मैंने मेहमानों के लिए पूड़ी सब्जी बनाने का प्लान बनाया। प्रिया ने कहा, माँ जी, मैं मेहमानों के लिए स्पेशल मैगी बना दूंगी, 2 मिनट में तैयार। भगवान जाने मेहमान क्या सोच कर गए होंगे। पति रमेश मैगी खाते हुए, माँ, प्रिया की मैगी में क्या कमी है? देखो, मैं रोज खाता हूँ और मजे से खाता हूँ। देवर सनी प्लेट से चेहरा उठाकर, भैया, क्योंकि तुम्हें कुछ और मिलता ही नहीं, और सच पूछो तो हमारे घर में अब मुर्गी भी तभी आती है जब उसे मैगी का मसाला लगाना हो। बहू प्रिया मुस्कुराकर, सनी, कल तुम्हारे लिए अलग से प्लेन मैगी बनाऊंगी, जरा कम मसाले वाली। देवर सनी हाथ जोड़कर, भाभी रहने दीजिए, मुझे तो अब सपने में भी मैगी दिखती है। नैरेटर हालात दिन दिन बिगड़ते जा रहे थे, और सास का शक भी दिन गहराता जा रहा था, क्योंकि रात को वो जब भी उठती, रसोई से हलचल की आवाज आती। आखिर रात के अंधेरे में बहू करती क्या है? अब देखिए, सास की जासूसी, घर में अंधेरा। सास सिर पर दुपट्टा लपेटे, हाथ में मोमबत्ती लिए, चोरों की तरह पैर के बल चलती हुई रसोई की तरफ बढ़ती हैं। रसोई में लाइट जल रही है। बहू प्रिया टेबल पर बैठी, सामने मैगी के पैकेट फैले हुए, हाथ में कलम और डायरी। सास दीवार से चिपककर फुसफुसाते हुए दर्शकों से, 9 रातों से यही हो रहा है। रात के ठीक 2 बजे रसोई में रोशनी और सीटी की आवाज। या तो मेरी बहू नींद में मैगी बनाती है, या फिर आंखें सिकोड़कर इसके पीछे कोई और ही राज है। सास धीरे से दरवाजे की दरार से झांकती है। बहू मैगी के पैकेट गिन रही है और डायरी में कुछ लिख रही है। पैकेट 12 मसाला आधा, पनीर 2 टुकड़े, परीक्षण सफल। सास हांफते हुए मोमबत्ती बुझाकर, हे भगवान, पैकेट गिन रही है, डायरी में लिख रही है, ये तो कोई जादू टोना है, शायद इन पैकेटों में कुछ है। मैं आज ही रमेश को जगाती हूँ। सास भागकर रमेश के बेडरूम में जाती है, रमेश को हिलाकर उठाती है। सास डरते हुए, रमेश, रमेश, उठो,
तुम्हारी बीवी रात में रसोई में मैगी के पैकेट गिन रही है और काली डायरी में लिख रही है। ये कोई आम बात नहीं है। पति रमेश, आधी नींद में, आंखें मलते हुए। माँ, वो डायरी उसकी रेसिपी नोटबुक है। वो रोज रात को अगले दिन के ऑर्डर के हिसाब से मैगी के पैकेट अलग करती है। सास, हैरान, ऑर्डर? किसका ऑर्डर? मैगी के पैकेट का भी कोई ऑर्डर लेता है क्या? पति रमेश, जम्हाई लेते हुए। माँ, कल बताऊंगा, अभी सोने दो। प्रिया की डायरी में तुम्हारे लिए भी एक नोट है। सासू माँ के लिए कम मसाले वाली मैगी। सास, चौंक कर, मेरे लिए भी? रुक कर, फिर गुस्से से, रमेश, असली सवाल ये है कि तुम्हें इतना सब पता है और मुझे नहीं। तुमने मुझसे छिपाकर क्या? रुक कर, याद आते ही, अरे पहले बताओ, वो डायरी में लिख रही थी परीक्षण सफल। किसका परीक्षण? किसका? पति रमेश, कंबल ओढ़ते हुए। माँ, कल सुबह? पक्का? अभी तो मुझे भी बताया नहीं है उसने। पूरा राजा, नींद में बड़बड़ाते हुए, बस इतना पता है कि हमारे घर वाली मैगी जल्द ही पूरे शहर वालों की बन जाएगी। सास, अकेली गलियारे में खड़ी, दर्शकों से अब समझ आया, ये मैगी हमारे घर का खाना नहीं, हमारे घर का भाग्य बदलने वाली चीज है। रुक कर, या फिर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जाते जाते रुक कर, नहीं, मैं कल सुबह ही डॉक्टर वर्मा को बुलाऊंगी। अगर बहू को कुछ हो गया तो? नैरेटर, सास ने ठान लिया, सुबह होते ही डॉक्टर वर्मा से मिलेंगे। और सच में अगली सुबह 11 बजे शर्मा परिवार के दरवाजे पर खड़े थे मोहल्ले के सबसे मशहूर डॉक्टर, जिनके पास इलाज से ज्यादा किस्से हैं। देखिए, डॉक्टर साहब का दौरा। डॉक्टर वर्मा, मोटा चश्मा, हाथ में पुराना ब्रीफकेस, गले में स्टेथोस्कोप, धीरे धीरे बैठते हैं। सामने पूरा परिवार लाइन में बैठा है।